पूर्व सैनिक भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सैनिक भाइयों, 28 लाख पूर्व सैनिक, 7.5 लाख माता बहनों के आशीर्वाद, प्रेम प्यार से फिर आप लोगों के सामने हूं कि दुआओं में दवा होती है। और जो सैनिक भाइयों का जो आशीर्वाद था, जो प्यार था, वो इतनी एक भयंकर टक्कर में भी मेरे को नहीं, मेरे पूरे परिवार को भी बाहर लेके आए। सैनिक भाइयों, मेरे पास में हजारों फोन आए हैं, हजारों मैसेज, कोई गिनती फोन की कोई कॉल नहीं रुक रही कल से। और जितने मेरे से हो सकता है उतने मैं फ़ोन उठा भी रहा हूं और उनको राम राम कह रहा हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से फिर आप लोगों के जो संघर्ष में उसमें मैं शामिल रहूंगा। सैनिक भाइयों, कल सुबह सुबह हम निकले थे पंजाब के लिए, परिवार साथ में था, तो एक रिश्तेदारी में जाना था। तो जैसे ही हम जीरकपुर से राजपुरा की साइड में चले तो भाई बीच में फ़ोन आ रहे हैं। तो राजपुरा की साइड में चले तो बीच में बन्नूर के पास में एक टोल प्लाजा आता है, वहाँ पीछे से ट्रक आया। और क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी वो बिल्कुल ठीक चल रही थी, मौसम भी साफ था, बारिश भी आ रही थी, ट्रक वाले ने पीछे से आके एकदम स्पीड से, और जो ट्रक ड्राइवर की जो कंडक्टरी साइड होती है उसने गाड़ी की जो ड्राइवर साइड के पीछे मार दी बहुत स्पीड से। और वो जैसे गाड़ी मारी तो वो घूम के ट्रक के आगे आ गई। और वहीं पर मैंने भी ब्रेक मार दिए गाड़ी के, क्योंकि अगर गाड़ी आगे चलती तो वो गाड़ी फिर घूम जाती और वो उसके पिछले चक्कों में आ जाती। तो वही हैंड ब्रेक खिंच गए। तो वो जो ट्रक था वो गाड़ी को कम से कम 40-50 मीटर तक लेके चला आगे, उसके बोनट के आगे लेके चला है। उसने दिखा है, पता नहीं क्या क्या थी कि या तो चले गए बंदे या मतलब वो तो भगवान जाने उसके दिमाग में क्या था, और भगवान जाने कि क्या था इसके पीछे। पर उसके अंदर कोई गलती नहीं थी, वो ट्रक पहले से ही चलता हुआ आ रहा था पीछे से। हमारी कोई गलती नहीं थी, मैं उसकी नहीं कह रहा, हमारी कोई गलती नहीं थी। और आपने देखा होगा गाड़ी में कितना बड़ा एक नुकसान है। अगर आप उसको देखोगे उसकी तस्वीर, तो आप भी प्रभु परमात्मा का नाम लेते हो लोगे कि यार इतना बड़ा एक्सीडेंट है, मतलब उसकी खिड़कियां तक नहीं है, शीशे तक नहीं है, और 40-50 मीटर तक वो गाड़ी ट्रक लेके चला है। वो स्पीड में ट्रक, वो गाड़ी पलटी भी नहीं, अगर पलट भी जाती तो उसके बोनट से नीचे वो आ जाती, उसकी टायर ऊपर चले जाते, या फिर वो बराबर से फिर वो निकलती तो जो बीच की जो लाइन होती है हाईवे के अंदर, तो उसकी दीवार पे लगती, दीवार पे लगते ही वो गाड़ी फिर उसके पिछले टायरों में आ जाती। शनि भाई, जब हम जन्म लेते हैं तो इस हथेली में सारी रेखाएं होती कि हमने क्या करना है, क्या करवाएगा मालिक। हम फौजी बनेंगे या पुलिस वाले बनेंगे, हम ईमानदार बनेंगे या चोर बनेंगे, हम क्या बनेंगे और हमारे कर्म क्या। और इसी पूरी चीज में वो ये भी लिख देता है कि कब कब आप पे आपदा आएगी, कब भगवान कोई ऐसी चीजें परमात्मा आप पे संकट घेरेगा। जब हम जन्म लेते हैं तभी से ये निश्चित हो जाता है। उसके बाद में वो संकट तो आते हैं, पर उन संकटों को काटते हैं लोगों की दुआएं, उनका प्रेम, कि वो लाखों व्यक्तियों की दुआएं
कि भगवान भी ये सोचने के लिए, प्रभु परमात्मा भी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि नहीं, मैं किस बंदे को ऊपर उठा रहा हूं। और सच को हमेशा परीक्षा भी देनी पड़ती है। माता सीता ने भी परीक्षा दी थी, सच हमेशा परीक्षा देता है। मतलब इतने बड़े एक्सीडेंट में खरोच तक नहीं आई, और मेरे पास में कोई शब्द नहीं है कि इतने बड़े में थोड़ा सा परिवार को भी उस चीज से उभरने में लगता है। हम तो चलो फौजी आदमी हैं, थोड़ा बहुत तो झटका लगता है, ऐसा तो मैं क्यों कहूँ, क्यों मैं बहुत शक्तिमान हूं, नहीं, झटका तो बिल्कुल है। अगर आप बहुत नजदीक से मृत्यु को देखते हो तो स्वाभाविक तौर पे। पर बच्चों को निकालना उस रोड से, फिर मैंने निकाला, दोनों तरफ से गाड़ियां जा रही हैं। फिर मैं हमारे जो बन्नूर के प्रधान हैं उनके पास में फोन करता हूं, प्रेम सिंह साहब के पास में, और वो तुरंत प्रभाव से पूरी टीम को वहां लेके पूछ जाते हैं। और उसके बाद में जो ट्रक ड्राइवर है, वहां पे बहुत आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, उसको भी मैं बचाता हूं कि इसको मारना नहीं है। मतलब हमने जो कमाया है, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि हमने क्या कमाया है, हमने ये तो कमाया है इस समाज में कि हम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाएं तो हमारे को कहीं 10 रुपये दे के चाय पीने की जरूरत नहीं है। वहाँ पूर्व सैनिक अपने आप अपने पैसे से पिला देंगे और अपने घर में पिला देंगे। तो मैं प्रेम साहब और बन्नूर के सभी जो हमारे कैप्टन साहब भी आए हुए थे और जो भी सदस्य थे, और पूरे बन्नूर के पूर्व सैनिकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, प्रेम साहब जी को भी। अब आते हैं कि भाई इसके अंदर क्या साजिश है। देखो सैनिक भाइयों, अब इतनी पावर तो मेरे अंदर भी नहीं है, या इतनी मैं सरकार मेरे इशारे पे नाचती हो कि मैं पॉलीग्राफी टेस्ट करवा दूं। क्योंकि आप लोगों ने पता है कि आज तक स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसी हुई, तो एक राज ही है। आजाद भारत में लाल बहादुर शास्त्री जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री है, उसकी भी मृत्यु हुई, आज तक राज ही है। जो इतने बड़े बड़े वो हैं, जो ड्राइवर था वो कांपने लग गया, सब कुछ करने लग गया। और क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम पहले से ही कहते आए हुए हैं कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो जिंदगी लेके चल रहे हैं वो इतनी नॉर्मल नहीं है। आप 24 घंटे भी हमारी जिंदगी नहीं जी के देख सकते। जो मेन व्यक्ति है जिन्होंने 14.5 साल पहले संघर्ष शुरू किया था और एक रिटायर्ड लाबी की राजनीति को बहुत बैक कर दिया, जहां पहले आप तहसील में, जिले में आप देखते होंगे कि पूर्व सैनिक अपने चंदे से वहां रैली करते थे, सैनिक माता बहनों का, विधवाओं का सम्मान करते थे और किसी रिटायर्ड को बुला लेते थे, और वो रिटायर्ड उन्हीं की संख्या बल को वहां की राजनीतिक पार्टियों को दिखा के सांसद, राज्यपाल बन जाता था। तो इस पे एक विराम लगा, इस पे तो विराम लगा है। हाँ, कुछ भाई अभी भी हैं, वो करते हैं स्वागत, चलो वो उनका जाने। दूसरी बात, आप लोगों ने ये बिल्कुल आराम से, ये नेतृत्व तो नहीं मिला है, ये मंच नहीं मिला है, ये माइक नहीं मिला है, इसके लिए बहुत एक लंबा संघर्ष है। आप भी सहायक प्रथा को भी लेके चल रहे हो, क्योंकि जो सारी मांगे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, एक्स ग्रुप की विसंगतियां, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, सीएसडी, ईसीएच की, ये सब सहायक प्रथा से जुड़ी हुई है। क्योंकि जो कोई व्यक्ति जो बहुत बड़ा है, वो उसकी सोचने की जो शक्ति है, या वो जो सोचता है, वो ये सोचता है कि ये वही है जो 24 इंच की साइकिल चलाते थे हमारे लिए। तो जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया न्याय का, समानता का, भेदभाव से निजात के लिए, वो इन पे लागू नहीं है। हम कुछ भी करेंगे, हम कानून को तोड़ेंगे, हम संविधान को नहीं मानेंगे। तो उस चीज को भी आगे लेके चले, क्योंकि सहायक प्रथा जो है वो 21वीं सदी में कहीं से भी जायज नहीं है। अगर ये चीज पीछे जाती है
तो ऑटोमेटिक पुरुष सैनिकों का भी मनोबल बढ़ता है कि वो अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। अब सहायक प्रथा को लाने का जो अंग्रेज क्यों लेके आए, उनका भी एक उद्देश्य था कि इनको ये बताते रहे हम कि आप हमारे नौकर हो, आप हमारे पैर भी दबाओगे तो पंखा भी हिलाओगे, आप समानता की बात नहीं कर सकते। वो एक गुलामी बनाने का एक उनका था वो चीजें। तो भाई ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें षड्यंत्र नहीं हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें और भी हैं जो मैं अभी, एक है करोड़ों अरबों रुपए का एक घोटाला है, और जो खोला हुआ है उसमें 3 बंदे तो बिल्कुल टारगेट पे हैं, JW नलिन तलवार जी, नायक हरपाल जी और एक मैं, और उसमें बहुत सारे लिप्त हैं उस घोटाले में। तो मैं उसके ऊपर ज्यादा बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरी बात, जब से ये धरना चला है 12 महीने से 1 साल हो गया, कुछ ऑफिसर रिटायर्ड जो एसोसिएशन है उनके भी पद बंदे इसमें आए हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति भी आए हैं जो 50 नहीं, सॉरी 25 साल से ऑफिसर हेड, 25 साल से ऑफिसर हेड संस्थाओं के अंदर बैठे हुए, जो 25 साल से ऑफिसर हेड संस्थाओं के अंदर बैठे हैं, वो आए और इस धरने को तोड़ने की कोशिश की गई, और एक विशेष राजनीतिक पार्टी के पास में गए, उनसे कुछ सांसद की सीट, विधायक की सीट के ऊपर हुआ ये सब कुछ, कि इस धरने को हम कैसे तोड़ें। ये क्लियर हो चुका है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। और 2-3 दिन पहले एक सहायक प्रथा के ऊपर एक वीडियो भी आया था, उसके अंदर व्हाट्सएप की कुछ मैसेज भी आए थे धमकी भरे कि वीडियो हटाओ, ये चीजें करो। ये मैं तो 9.5 साल से भुगत रहा हूं। और कुछ बंदे विशेष राजनीतिक पार्टी के जो रिटायर्ड हैं उनके पास में भी गए हैं कि इस बंदे का मुंह बंद कर दो, इस बंदे को जब तक ये रहेगा कपिल तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, अगर इसके आप वो उन तारों को पकड़ने की कोशिश करोगे, ये भगवान जाने, क्योंकि हम इतने बड़े वो नहीं है कि सरकार हमारी उंगलियों पे घूम जाए, मुख्यमंत्री घूम जाए, गृह मंत्री घूम जाए कि नहीं वो इंक्वायरी कर दे। और काहे की इंक्वायरी है, बड़े बड़े चले गए, कुछ नहीं है, ड्राइवर है कर दो, उसको FIR करके अंदर कर दो, वो कह देगा, ट्रक का क्या बिगड़ना, हाथों हाथ उसको जमानत मिल जाएगी 304 में। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी जान बची आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से। अगर मान लो कुछ हो भी जाता तो काहे की FIR, ऊपर से ट्रक निकल भी जाता तो अब तक तो ठंडे भी हो लेते शमशान भूमि में। कौन कौन सी इंक्वायरी, कौन सी क्या चीजें हुई हैं क्या आज तक कभी? बहुत सारी चीजें हैं। ये 12 महीने के आंदोलन में आप ये मत सोचो कि इतने आसानी से चल रहे हैं। जिन्होंने बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बंदे भी आज भी कोशिश कर रहे हैं, पर मेरा को तो भाई देखो दोबारा जन्म मिला है, और मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य ये बोलता है कि मेरे को पूरे सैनिकों की वजह से मिला है, तो मेरे को 4 कदम अब और आगे चलना पड़ेगा और करना पड़ेगा जितना हो सके संघर्ष। जब भगवान चाहेगा तभी पत्ता हिलेगा। अगर उसने कहीं लिखी होगी तो जाएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में कोई माई का लाल नहीं, उसको कोई रोक सकता है तो आपके अच्छे कर्म रोक सकते हैं, लोगों की दुआ रोक सकती हैं, और वो रोक के दिखाई। तो अब तो
थोड़ी सी जिम्मेवारी और भी आएंगी, बढ़ेंगी, और इतनी जल्दी हार मानने वाले में से हम भी नहीं है। अगर जिंदगी रही तो भाई चलेंगे न्याय के लिए, समानता के लिए, क्योंकि ये अगर आज इस जगह तक पूछे हैं तो बहुत सारे बुजुर्ग जो सैनिक हैं वो आज हमारे पास में नहीं है, हमारे पास में नहीं है। अगर हम बात करें 2015 में 13 दिन की भूख हड़ताल पर जो 5 व्यक्ति बैठे थे, नायक हरपाल, प्रगट साहब, और 2 व्यक्ति आज भगवान के पास में, तो बहुत सारे हमारे से छूट के भी जा चुके। मेरे खुद के जो झज्जर के साथी थे, हमारे बलबीर साहब हैं, वो भी छोड़ के जा चुके, कुछ कोरोना वायरस में भी छोड़ के जा चुके, जो संघर्ष के साथी है। तो कोई सबक तो है नहीं भाई। और बस मैं इतना ही कहूंगा सैनिक भाइयों कि इस को देखो कि सच कहां है और झूठ कहां है। हम किसी ऑफिसर एड संस्था में नहीं है। जो ये संस्था बनी ये पूरे जवानों की बनी, और ऑफिसर हेड जो संस्थाएं हैं वो भाई उनका भी कर्तव्य देख लो। तो कोई दो राय नहीं है कि कौन व्यक्ति क्या है क्या नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपनी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं मैं उनके बीच में खड़ा हूं, चाहे वो हमारे रैंक के क्यों ना हो, चाहे वो गोल टोपी वाले हों, चाहे कोई भी हो। पर मेरा जो धर्म बोलता है सच्चे जो होगा उसको कहूंगा। गीता में भी यही लिखा है, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा है। आप कितने भी ग्रंथ उठा लो, गुरु महाराज नानक जी ने भी यही कहा कि सच की तरफ चलो। अगर एक व्यक्ति मेरे 35 लाख पूरे पुरुष सैनिकों के परिवार को धोखा दे रहा है या उनकी पीठ में छुरा घोंप रहा है, तो मेरा कर्तव्य आज भी यही कहता है कि उस के चेहरे से मैं नकाब उतारूं, चाहे कोई गोल टोपी वाला। यह नहीं है कि मेरी जान बच गई तो कि भाई मैं ये कहना छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ दूंगा। क्या पता मेरे इन्हीं शब्दों के कारण अपने परिवार की चिंता करते हुए, क्योंकि मेरा परिवार 35 लाख पूर्व सैनिक है, उनकी तरफ में जाऊंगा तो मैं कहूंगा अगर कोई भी सैनिक परिवारों की जायज मांगों के बीच में आएगा तो बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि मेरी ना तो किसी ने जमीन दाब रखी है और ना ही मेरी कोई खानदानी दुश्मनाई किसी के साथ में। पर मेरा परिवार है तो उस परिवार के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और हम सड़क पे चल रहे हैं, अपने मृत्यु अपनी जिंदगी को हथेली पे रख के चल रहे हैं। कोई व्यक्ति अपनी स्वार्थ लालसा के कारण, जिसका कोई सैनिक समाज में अंदर कोई योगदान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लाखों पूर्व सैनिक हमारे साथ में, उनका प्यार है। और सैनिक भाइयों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे अंदर कुछ भी खोट होती ना, कुछ भी खोट होती, तो मैंने आप लोगों को कहा है, बहुत बार कहा है कि भाई अगर हम बेईमान हैं या भयरूपीय है या पूर्व सैनिक जो भाई हैं उनको धोखा दे रहे हैं, तो वो परमात्मा देखेगा हमारे को। अगर परमात्मा को ऐसे मृत्यु से भी खींच के लिए आता है, क्योंकि जो एक्सीडेंट होना है या जो चीजें हैं वो जन्म के साथ में ही चलती, ये नहीं कि वो आ जाएंगी, नहीं, वो जन्म के साथ में ही चलती है। पर उसको भी टक्कर कोई देता है तो वो देती दुआएं कि देखो परमात्मा ने तो हथेली पे लिख दिया, परमात्मा ने तो वो पूरी भी करनी है वो चीजें, और वहां से बचा भी लेता है और खरोच भी नहीं आने देता। तो ये होती है दुआएं, लोगों का प्यार, और कहीं नहीं है। कहीं कोई ये सोचे कि प्रभु परमात्मा इसमें बड़े बड़े महलों में रहता हो, बड़े बड़े मंदिरों में रहता हो, ना ना, कहीं नहीं रहता। प्रभु परमात्मा तो कण कण में रहता है, आपके शब्दों में रहता है, आपकी अंतरात्मा में रहता है। जो आप कीर्तन कर रहे हो किसी के लिए, वही प्रभु परमात्मा वही सुनेगा और वही चलेगा। तो 4 फरवरी के लिए फिर हम लगेंगे। 4 फरवरी आप लोगों को मालूम है कि बहुत बड़ी एक रैली है आरएसपुरा में, जम्मू में। जितने भी सैनिक भाई
आरसपुरा जम्मू की रैली में पहुंच सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो रैली दिल्ली तक के कान खड़े करेगी, दिल्ली तक के कान खड़े करेगी। और फिर लगाओ जोटा इसमें रैली में, तब तक एक आधा घंटे में मैं भी ठीक हो लेता हूं। और फिर वही चीजें, वही बोली, वही कड़वापन, कोई चेंजिंग नहीं, कोई ना मैं करूंगा, कोई नहीं। क्योंकि मेरा मैं फिर कहता हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपा तो बिल्कुल साधु संत की डाल, हाँ, अपने समाज के लिए चल लेंगे जो मेरा समाज बोलता है। व्यक्ति विशेष अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसका चेहरा मैं दिखाऊंगा। पर 35 लाख पूरे सैनिक परिवार को मान मिले, सम्मान मिले, स्वाभिमान मिले और सारी चीजें मिले। आप लोगों को लाखों लोग मिलते होंगे, महफिलों में मिलते होंगे, वो व्यक्ति सिर्फ एक ही बात कहते होंगे कि कपिल को बोलना नहीं आता, बंदा बढ़िया, मतलब ये भी एक कीर्तनी है, लड़का एक नंबर का, ईमानदार, सब कुछ। भाई कड़वा तो वैसे मैं कभी आज तक मैं किसी को गाली ना तो मैं गाली देता हूं ना कुछ और देता हूं, कड़वेपन की हो जाती है। जिस तरह से जो साधु संत के अंदर ज्ञान हो जाता है तो वो हमेशा कड़वापन ही बोलता है, वो कड़वेपन में ही बोलता है। उसके बाद में आपने कुछ साधु ऐसे भी देखे होंगे जो बड़े बड़े मंडप सजाते हैं और ऊपर से पर्चा लिखते हैं, माइक पे बोलते हैं बड़ी और बहुत ही मीठे शब्दों से बोलते हैं, और उनके पास में करोड़ों अरबों रुपया का चंदा आता है, ओडी गाड़ियों में घूमते हैं। और जो कड़वा साधु बोलता है उसके पास में कुछ नहीं, एक लंगोटी के सिवा, और ज्ञान पूरा। पर लोग कहेंगे तो कड़वा बोलता है साधु, क्योंकि ज्ञान उसी में है, वो पर्चे नहीं निकालता, वो सीधा बोलता है कि आपके ये चीजें हैं, किसी के चक्कर में मत घूमो। कोई कह दे कि आपका पिताजी बीमार है, आप 4 धाम की यात्रा करके आओ तब आपके पिताजी ठीक हो जाएगा। अरे भाई 4 धाम की यात्रा क्यों करके आए? जो तेरे घर के अंदर जो तेरा पिताजी है वही 4 धाम यात्रा है। जब तक तू यात्रा करने जाएगा, जब तक वो निकल लेगा, तो उसी की सेवा कर दे। माँ बाप से बड़ा कौन भगवान हो गया, कौन गुरु हो गया? क्योंकि वो परमात्मा ही कहता है जिसने तेरे को इस संसार में उतारा, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो यही चीजें हैं कि सैनिक समाज में भी जो कड़वे जो बोल रहे इंसान है, वो अपने लिए नहीं बोल रहे, वो आप लोगों के सम्मान के लिए बोल रहे कि आप जगें और आगे आए और चलें। और बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट था, बहुत ज़बरदस्त, मैं इतना कह सकता हूँ। पर आप लोगों की दुआ से उससे भी पार गए, निकले। अब फिर चलेंगे, बस 4 फरवरी आरसपुरा वही रोल। और ज़बरदस्त, अगर हमने अपने हक के लिए चलना है तो ये किंदर भी कान खोल के सुन ले, चाहे कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, ना पीछे हटेंगे ना हटे, और 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आज चाहे 2024 हो, चाहे 2028 तक, या पूरी जिंदगी भर लग जाए, पर अपने जब तक पूरे सैनिकों को सम्मान नहीं मिलेगा, उनको न्याय नहीं मिलेगा, संविधान के दायरे में उनका भेदभाव दूर नहीं होगा, तब तक पीछे नहीं हटेंगे। हम नहीं है तो आने वाली पीढ़ियां इस चीज को लेके चलेंगी। तो सैनिक भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। और सभी पूर्व सैनिकों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी माता बहनों को खासकर, भगवान उनकी ज़्यादा सुनता है, माता बहनों का ऐसी है। और बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत सारे मैसेज भी आए हैं माता बहनों के। मैं परमात्मा आपको मेरी भी उम्र लगा दे। जय हिंद, वंदे मातरम।